नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। यूपी पुलिस ने नए भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी सख्त कर दी है। वर्दी में रील बनाना, आपत्तिजनक वीडियो या पोस्ट डालना, विभागीय जानकारी साझा करना और राजनीतिक टिप्पणी करना प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर विभागीय जांच, निलंबन या नौकरी से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। सरकारी नौकरी के लालच में की गई शादी एक विवाहिता के लिए मुसीबत बन गई। 7 फेरों के बाद ससुराल में दहेज और नौकरी को लेकर ताने व उत्पीड़न शुरू हो गया। कुछ ही समय में रिश्ते बिगड़ गए। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। यूपी के एक जिले में 1.70 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अटकी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को ब्यौरा भेजा है। तकनीकी खामियों और दस्तावेजों की गड़बड़ी के कारण किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। गलत इलाज से एक बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। बच्चे की आंत में समस्या थी, लेकिन झोला छाप डॉक्टर ने अंडकोश का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने बच्चे को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। चांदी के दाम बढ़ने के बाद व्यापारियों ने नया तोड़ निकाल लिया है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक नई धातु का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ये सस्ती भी है और दिखने में चांदी जैसी लगती है, जिससे ग्राहकों की मांग बढ़ रही है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन अयोध्या समेत कई प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। रेलवे ने इसके लिए विशेष टूर पैकेज तैयार किया है। यात्रियों को यात्रा, भोजन और ठहरने की सुविधा मिलेगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। ताजमहल के तीनों गेटों पर तिरंगा लगाने की मांग उठी है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने इसे लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जरूरी है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। 2300 किलो चांदी लेकर व्यापारी फरार हो गए, जिससे सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद व्यापारियों ने अपने मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। रायबरेली में राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ते रहना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने धर्म का आडंबर ओढ़ रखा है, जिसे बेनकाब करना जरूरी है। उनके बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर नए भर्ती पुलिस कर्मियों को सख्त चेतावनी दी है। वर्दी में रील, आपत्तिजनक पोस्ट, विभागीय जानकारी साझा करना या राजनीतिक टिप्पणी करना नियमों के खिलाफ है। एक भी गलती पर विभागीय कार्रवाई, निलंबन या नौकरी से बर्खास्तगी तक हो सकती है। जमीनी विवाद में एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। घटना के बाद दुकानदार ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, जिसमें मस्जिद का कुछ हिस्सा भी गिराया जा सकता है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी में वर्टिकल बिजली सिस्टम के दायरे में अयोध्या और फतेहपुर शामिल हो गए हैं। प्रतापगढ़ में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सिस्टम से बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। ऊर्जा विभाग ने जिलावार योजना तैयार कर काम तेज कर दिया है। गरीबों के हक का राशन अमीर खा रहे थे। यूपी के एक जिले में जांच के दौरान करीब 20,000 अपात्र लोग पाए गए हैं। इन सभी के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि आगे भी जांच जारी रहेगी ताकि पात्रों को पूरा लाभ मिल सके। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को भूखा मारना चाहती है और देश का धन अंबानी अडानी को देने की नीति अपना रही है। राहुल ने जनता से डरने के बजाय संघर्ष करने की अपील की, जिससे सियासी माहौल गरमाया। श्रावस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मजार और भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के तहत उठाया गया। यूपी के एक जिले में 16 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। एसपी ने इसका आदेश जारी किया। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। संबंधित पुलिसकर्मियों को जल्द नए तैनाती स्थल पर रिपोर्ट करने के निर्देश हैं।
व्हाट्सएप पर आई वीडियो कॉल रिसीव करते ही युवक के साथ साइबर ठगी हो गई। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर नग्न युवती दिखाई दी और कुछ ही देर में युवक को ब्लैकमेल किया जाने लगा। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। राजधानी एक्सप्रेस में बम रखे होने की झूठी सूचना देने वाला आरोपी दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला। सूचना से हड़कंप मच गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 8वीं और इंटर पास युवकों के लिए यूपी रोडवेज में नौकरी का अवसर निकला है। भर्ती प्रक्रिया में ड्राइवर और कंडक्टर जैसे पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन और फिटनेस टेस्ट भी शामिल होगा। यूपी के एक जिले में अब मॉडल शॉप के जरिए राशन वितरण किया जाएगा। शासन ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। इस व्यवस्था से राशन वितरण पारदर्शी होगा और पात्र लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी। जल्द ही मॉडल शॉप का संचालन शुरू किया जाएगा। यूपी में डीएम की जांच के दौरान स्कूल के बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में असफल पाए गए। इस लापरवाही पर नाराज डीएम ने 5 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी निभाने की चेतावनी दी गई है। मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका पर पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को घाट से हटाया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। घटना के बाद इलाके में तनाव रहा।